Hello students, this is part 10 of the chapter Trigonometric Functions of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall learn trigonometric functions of sum and difference of two angles. यदि दो एंगल्स के सम और डिफरेंस के रूप में कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। इसके लिए हम यूनिट सर्किल की हेल्प लेंगे, क्योंकि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो यूनिट सर्किल की मदद से डिफाइन किए गए थे। तो मान लीजिए एक यूनिट सर्किल है जिसका सेंटर O है और इसकी रेडियस क्योंकि 1 है, तो यहाँ पर यदि पॉइंट A लेते हैं तो इस पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे 1,0। सपोज यहाँ कोई पॉइंट P है और ये जो एंगल है वो सपोज x है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल बी cos x sin x, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट होता है वो कोसाइन ऑफ x होता है और जो y कोऑर्डिनेट है वो साइन ऑफ x होता है। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो cos x sin x होंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि ये जो एंगल है इसको और हम बढ़ाते हैं और ये एंगल और y ले लेते हैं। तो पॉइंट Q के यहाँ सपोज पॉइंट Q है, तो पॉइंट Q के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है ये x प्लस वाई हो जाएगा। तो पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे कोस x प्लस वाई कोमा साइन x प्लस वाई। तो ये पॉइंट जो है Q के कोऑर्डिनेट हो गए। अब मान लीजिए एक और पॉइंट मैंने लिया इस तरफ, और ये जो पॉइंट है लेट अस सपोज ये R पॉइंट है और ये जो एंगल है ये चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो ये एंगल सपोज माइनस वाई है। तो पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे कोसाइन ऑफ माइनस वाई कोमा साइन ऑफ माइनस वाई, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब इसमें कोसाइन ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू कोस वाई, ये हमने सीखा है। इसी तरह से साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई होता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो ये हो गए हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि जो पॉइंट A है उसको पॉइंट Q से मिला देते हैं। पॉइंट A जो है उसको पॉइंट Q से मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, यानी यहाँ से शुरू करते हुए एक लाइन सेगमेंट हम यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। और इसी तरह से पॉइंट P है उसको R से ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन सेगमेंट के थ्रू। तो ये पॉइंट P जो है इसको पॉइंट R से हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो दोनों है इनको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं और इनकी थिकनेस भी हम रीजनेबल थिकनेस बना देते हैं इस तरह से। अब देखिए जो QA कोड है, QA कोड इज सबटेनिंग सम एंगल x प्लस वाई एट द सेंटर। सिमिलरली जो कोड PR है इज ऑल्सो सबटेनिंग सेम एंगल x प्लस वाई एट द सेंटर, क्योंकि न्यूमेरिकली जो एंगल है ये पूरा वो तो x प्लस वाई है, ये तो नोटेशन की वजह से माइनस वाई है, अदरवाइज एंगल POR इज इक्वल टू x प्लस वाई। और इसी तरह से ये भी x प्लस वाई है। तो QA एंड PA कोड आर सबटेंडिंग सेम एंगल एट द सेंटर, सो वी कैन से दैट AQ इज इक्वल टू PR। जो कोड AQ है और कोड PR है वो इक्वल होगी बिकॉज बोथ आर सबटेंडिंग सेम एंगल एट द सेंटर। अब हम जो QA और PR कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ हम यदि AQ फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको हम पहले स्क्वायर कर लेते हैं, AQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। अब AQ स्क्वायर जो है वो हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस या कोस x प्लस वाई, ऐसे लिखते हैं तो कोस x प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा अपना साइन x प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। तो साइन x प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम PR के लिए भी करेंगे। PR में cos x माइनस कोस y का होल स्क्वायर, ये cos x माइनस कोस y का होल स्क्वायर, और यहाँ साइन x माइनस माइनस साइन y, तो ये साइन x प्लस साइन y का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स प्लस साइन वाई
होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसको ओपन करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कोस एक्स प्लस वाई इंटू 1 यानी कि माइनस 2 कोस एक्स प्लस वाई, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली ये था साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और इधर जो राइट हैंड साइड में है वो है कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर, इसको भी ओपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। अब यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो ये जो पार्ट है इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। इसी तरह से ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये भी 1 हो जाएगा। तो यदि हम ये इनकी जगह 1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो ये 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये 1 और 1 2, तो 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 कॉस एक्स कोस वाई और प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, यहाँ तक हो रहा है। अब इसमें जो 2 है वो कैंसिल आउट हो रहा है, ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, और इसके बाद माइनस 2 से मैं थ्राउट डिवाइड कर देता हूँ। यदि मैं इसको माइनस 2 से थ्राउट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिवाइड कर देता हूँ तो माइनस 2 से डिवाइड करने पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी कोस एक्स प्लस वाई, इसको माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई, और इसको माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ हमारे पास जो सम ऑफ टू एंगल्स एक्स और वाई, इसका जो कोसाइन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब इस फॉर्मूला को हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं और इसकी मदद से हम दूसरे जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया जो हमने अभी डिराइव किया है, कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। नॉर्मली हम याद रखते समय एक्स की जगह ए और बी में याद रखना आसान रहता है, तो हम एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसमें, तो फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए, ये एंगल ही है, ए और बी दो एंगल है, तो कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये जहाँ भी एक्स था वहाँ ए और जहाँ वाई है वहाँ हमने बी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो गया है, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यदि इसी फॉर्मूले में यदि मैं x की जगह a और y की जगह माइनस बी सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो देखिए ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होता है, ये हो जाएगा कोस a माइनस बी, क्योंकि y की जगह माइनस बी सब्सटीट्यूट कर दिया है, यहाँ हो जाएगा कोस a कोस माइनस बी, और ये साइन a साइन माइनस बी। और इसको फर्दर यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कोस a माइनस बी इज इक्वल टू ये कॉस ए, और कोसाइन ऑफ माइनस बी ये कॉस बी होता है, तो कॉस ए कॉस बी हो गया, और साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी होता है, तो ये प्लस साइन ए साइन बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ गया है। कोस ए माइनस बी यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। तो दो फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसमें ए और बी, या यूँ कहिए कि एक्स की डिफरेंट वैल्यू रखकर, या ए और बी को हम डिफरेंट वैल्यू असाइन करके बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि हम इसमें जो ए है वो रख देता हूँ सपोज पाई बाई 2,
ये इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखिए क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ये बन जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस, ए की जगह पाई बाई टू सब्स्टिट्यूट किया है, कॉस बी प्लस साइन ए की जगह हमने पाई बाई टू, और ये हो गया साइन बी। तो यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस बी इज इक्वल टू, ये कोस पाई बाई टू जीरो, तो ये कंप्लीट जीरो, साइन पाई बाई टू वन होता है, तो ये पूरा का पूरा ही साइन बी आ जाएगा। तो इस तरह से कोस पाई बाई टू माइनस बी इज इक्वल टू साइन बी, ये फॉर्मूला हमने बना लिया है। और यदि इसी फॉर्मूले में हम ए की जगह पाई पुट कर देते हैं, इसी फॉर्मूले में ए की जगह यदि मैं पाई पुट कर देता हूँ, सपोज ए इज इक्वल टू पाई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो देखें ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होता है, यदि ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो गया कॉस पाई कॉस बी प्लस साइन पाई साइन बी। अब हमें पता है कॉस पाई क्या होता है, तो इसके लिए हमें यूनिट सर्किल की हेल्प लेनी पड़ेगी। यूनिट सर्किल में जीरो यहाँ होता है और पाई यहाँ होता है, तो इस पॉइंट पर जो, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है -1,0, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,0। तो पाई मीन्स ये जो कोस पाई होगा, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कोस पाई की वैल्यू होगी, यानी कोस पाई की वैल्यू होगी -1, और कोस बी साइन पाई इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा जो कि 0 है, तो साइन पाई 0 होते ही ये पूरा कंप्लीट 0 हो गया, तो कोस पाई माइनस बी इक्वल टू माइनस कोस बी। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं, कोस पाई माइनस बी। और यदि मैं इसमें यदि मैं ए की जगह पाई बाई टू पुट करता हूं, तो कोस पाई बाई टू प्लस बी एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो कोस पाई बाई टू प्लस बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से ए की जगह यदि हम पाई पुट करते हैं तो कोस पाई प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये दो बेसिक फॉर्मूले हो गए, इनकी मदद से हम डिफरेंट वैल्यू ए और बी को असाइन करके डिफरेंट फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब हम इनकी मदद से साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स और साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, उनके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला था उसको लिख लेते हैं। कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू था कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और इस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्किल। अब इसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू सपोज पाई बाई टू प्लस ए ले लेते हैं, और जो y है वो ले लेते हैं b। तो देखिए फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होता है, कोसाइन ऑफ पाई बाई टू प्लस ए, और ये हो जाएगा b इज इक्वल टू कॉस एक्स की जगह रख दिया हमने पाई बाई टू प्लस ए, और y की जगह हम b रख देते हैं तो कॉस b माइनस साइन ऑफ एक्स की जगह रख देते हैं पाई बाई टू प्लस ए, और यहाँ रख देते हैं y की जगह b, तो ये हो जाएगा साइन b। अब इसमें इस पूरे को यदि हम एक थीटा अज्यूम करें तो पाई बाई टू प्लस थीटा, कोसाइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, इसको हमें इवेल्यूएट करना है। तो हम जानते हैं कि यदि पाई बाई टू प्लस थीटा देखिए तो पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। इसके बाद चूंकि ओड पाई बाई टू है इसलिए कोसाइन को उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रिप्लेस कर देंगे साइन, और फिर हम लिख देंगे a प्लस बी। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, इधर देखें तो ये भी पाई बाई टू प्लस ए यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और इसके बाद कोस को उसके कॉम्प्लीमेंट्री से साइन से रिप्लेस कर देंगे, तो ये माइनस साइन ए हो जाएगा, और ये पूरा ये हो गया माइनस साइन ए कॉस बी। और इधर देखिए पाई बाई टू प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है तो कोई चेंज नहीं, तो ये माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस तो आ गया, और यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस ही लगेगा, और साइन को उसके कॉम्प्लीमेंट्री कॉस से रिप्लेस कर देंगे, कोसाइन ऑफ ए आ जाएगा, और ये साइन बी है। अब यदि इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी
और ये माइनस यहाँ से भी गया, यहाँ से भी माइनस गया, तो प्लस आ जाएगा कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और यदि इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में हम जो है b की जगह माइनस बी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सपोज b इज रिप्लेस्ड विद माइनस बी, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है और वी कैन टेक एनी वैल्यू फॉर a एंड b। तो यदि मैं b को माइनस बी से रिप्लेस कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ बताऊँ आपको, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास आइडेंटिटी है, और इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि मुझे नई आइडेंटिटी बनानी है तो मैं b को माइनस बी से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर राइट हैंड साइड में आप देखें तो a स्क्वायर और यहाँ माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a टाइम्स माइनस बी, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ a प्लस बी इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी से हमने एक नई आइडेंटिटी बना ली है। तो हमने इसमें क्या किया, b को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a एंड b, तो वी कैन ऑल्सो रिप्लेस b विद माइनस बी। सिमिलरली हियर एंगल b कैन बी रिप्लेस्ड विद अनदर एंगल माइनस b। तो यदि हम ऐसा रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a और b की जगह माइनस b, तो ये हो गया साइन a माइनस b, इधर साइन a और कोसाइन ऑफ b की जगह माइनस b प्लस कोस a और साइन ऑफ माइनस b, और इसको यदि सोल्व करते हैं तो ये आ गया साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कोस a साइन b। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया है। तो यहाँ पर हमने दो फॉर्मूले और नए डिराइव कर लिए हैं, और एक फॉर्मूला तो हो गया साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कोस a साइन b, और एक हो गया साइन a माइनस b का फॉर्मूला, यहाँ आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने दो नए फॉर्मूले डिराइव कर लिए हैं। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो नए तरह के जो फॉर्मूले हैं सम और डिफरेंस को लेकर, वो चार फॉर्मूले हो गए हैं। एक तो कोसाइन ऑफ a प्लस b, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक कोस ए माइनस बी जो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इसके अलावा दो फॉर्मूले यहाँ हो गए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, एक हो गया साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये चार फॉर्मूले हमारे पास है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलों को काम में लेकर। प्रूव द फॉलोइंग, कोसाइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स टाइम्स कोसाइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड इसमें यदि मैं क्या करता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करता हूँ सॉल्व करने के लिए, और इसमें जो पाई बाई 4 माइनस एक्स है लेट इट बी ए, और जो पाई बाई 4 माइनस वाई है लेट इट बी वाई बी, उसको हम b ले लेते हैं। तो पाई बाई 4 माइनस एक्स को हमने a और पाई बाई 4 माइनस वाई को हमने b ले लिया है। अगर ऐसा ले लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी आपकी कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। लेकिन कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये तो कॉस a प्लस b होता है, तो इसको हम लिख देंगे कोसाइन ऑफ a प्लस b, और यहाँ जो a है उसकी वैल्यू हम और b और दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसको फर्दर सोल्व करना है, तो पाई बाई 2 माइनस समथिंग जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आंसर है वो पॉजिटिव ही होगा, और चूंकि ओड पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल है, तो इसलिए कोसाइन जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया ये थीटा, तो प्लस साइन एक्स प्लस वाई जो कि RHS है। तो इस तरह से हमने ये रिजल्ट प्रूव कर लिया है। तो इसमें हमने ये जो एंगल थे इनकी वजह से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही थी, तो हमने ये सब्स्टिट्यूशन काम में लिया। तो जैसे ये सब्स्टिट्यूशन काम में लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉन फॉर्मूला में कन्वर्ट हो रही है, और फिर हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया और आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। एक और क्वेश्चन, हमें ये प्रूव करना है, ये रिजल्ट प्रूव करना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम
वैल्यू रखते जाएंगे, जैसे कोसाइन ऑफ पाई प्लस एक्स, तो इसमें देखेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, और यहाँ पर चूंकि मल्टीपल ऑफ पाई है तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका नेचर चेंज नहीं होगा, ये कॉस ही रहेगा, देन थीटा यानी कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स हो गया है। तो कोसाइन ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अब इसमें देखिए ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है और यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, तो कोसाइन ऑफ एक्स ही हो गया। तो ये कोसाइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ही होता है, डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, और चूंकि मल्टीपल ऑफ पाई है इसलिए नेचर ऑफ फंक्शन भी चेंज नहीं हुआ, साइन ही रहा, साइन थीटा यानी कि एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया। इसी तरह यहाँ देखें तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन, फिर चूंकि ओड पाई बाई 2 है यहाँ इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की नेचर बदल जाएगी, तो कोस तो यहाँ हो जाएगा साइन, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो आ जाएगा, और साइन थीटा, थीटा यहाँ पर एक्स है तो ये हो गया माइनस साइन एक्स। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस साइन माइनस से कैंसिल आउट हो रहा है, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें ऊपर भी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, नीचे भी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया है, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स यानी कि कोट एक्स, तो कोट एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये कोट स्क्वायर एक्स के इक्वल है जो कि राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने कोसाइन ऑफ ए प्लस बी, कोसाइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आपने सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।